गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द डे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। यह एक ऐतिहासिक कदम है। एक कहा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट है, क्रांतिकारी कदम है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं कि किसी सरकारी विभाग में जाएं और कोई चीज़ के बारे में जानकारी मांगें, यहाँ तक कि जैसे आपकी सड़क बन रही है, एक पाइप बन रहा है, कोई हल्का सा मतलब वाटरवे हो, किसी तरह का बिल्डिंग बन रहा है, आप पूछना चाहें कोई बताने को तैयार ही नहीं है। बड़ी विडंबना है, कोई बताता नहीं है और चुपके चुपके अपना काम करा करके और इसको सब बोरिया बिस्तर समेट के चला गया। अब उसके संबंध में जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 आपके लिए एक सशक्त हथियार है। इसमें 31 धाराएं हैं। 31 धाराओं के तहत आप विभिन्न इसमें दिए गए हैं कि अगर सूचना के मतलब प्राप्त करने के लिए कौन सी धारा है और किस माध्यम से किस तरह से आप प्राप्त करेंगे, किस तरह से आवेदन करेंगे। कुछ भी मतलब ये नहीं है कि सूचना हम किस तरह के मांगे। आपको अगर कोई दस्तावेज के बारे में कोई रिकॉर्ड है आपका या लोकहित में है तो उसके संबंध में मांगे। आप जो है से किसी योजना के बारे में कि कितने जिसका मतलब एस्टिमेट किया था, प्राकलन किया था और इसमें क्या कार्य किया जाना चाहिए था, इसके बाद इसमें एजेंसी कौन था, कब तक पूरा किया जाना चाहिए था, इसके बाद अभी कौन वहां पर काम करा रहा है और कितना मतलब काम उसके योजना के क्या बोलते हैं प्राकलन के अनुरूप हुआ या नहीं। फिर वो तो उसका एमबी जो मेजरमेंट बुक जो होता कहा जाता है, जो जिसको जेई के द्वारा बुक किया जाता है, फिर एई के द्वारा उसका अनुश्रवण किया जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा पारित किया जाता है। सारे चीजों के बारे में बिजली विभाग में आपने आवेदन दिया कनेक्शन के लिए, आपको अपने कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कनेक्शन मिल रहा है तो जो बिल रहा है अफसर आ रहा है, यूनिट का कुछ रेट दिया हुआ है, जमीन के लिए आपने दाखिल खारिज के लिए दिया हुआ है, आपका पड़ा हुआ है, कोई देख नहीं रहा है। इन सारी चीजों के बारे में मतलब अब कोई भी सरकारी विभाग हो, आपके वहां के लिए मतलब सरकार के द्वारा एक पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लोक सूचना पदाधिकारी का वहां अपॉइंटमेंट हुआ है और अमूमन जो जिस व्यक्ति को सूचनाओं तक जो मतलब उस कार्यालय की सूचना तक पहुंच है, वो पहुंच किसकी होगी। जैसे अब मतलब मान लीजिए अंचल की बात है तो निश्चित रूप से अंचलाधिकारी को होगी। अगर प्रखंड की बात है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। अनुमंडल की बात है तो अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। जिला में है तो जिला पदाधिकारी की होगी। तो इस तरह से मतलब हर मतलब मैंने कार्यालय में वहां पर लोक सूचना पदाधिकारी को डिजिटाइज किया जाता है और उनका कर्तव्य क्या है कि जब आप इस धारा के सेक्शन 6 में एक आवेदन भी कैसा कि आप अगर उसको हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें या अपने जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रीय भाषा में लिखें और जो सूचनाएं आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सूचना का उल्लेख हो तो वहां पर आप देंगे तो उन बिंदुओं पर उनको सूचना 30 दिनों के अंदर में उपलब्ध कराना होगा। अगर 30 दिनों के अंदर में उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो प्रथम अपीलीय प्राधिकार होगा उनसे जो सीनियर ऑफिसर्स होता है तो उनके पास आप अपील करेंगे कि इन्होंने नहीं किया और अगर उसके बाद भी उन्होंने कोई आप इन दोनों कार्रवाई से जो मतलब लोक सूचना पदाधिकारी के और प्रथम अपीलीय के पदाधिकारी के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग होता है और वहाँ का जो मुख्य जो होता है मुख्य सूचना आयुक्त और उनके अंदर में सूचना आयुक्त भी होते हैं। वे बड़ी ही मतलब
जो विधि के मतलब ज्ञाता होते हैं, विधि के ज्ञाता कौन है, तो जो रिटायर्ड मतलब जो हाई कोर्ट के जजेज होंगे वे होंगे, जो प्रशासन के होंगे, जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं राज्य के, और वे हो सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी और भी जो प्रधान सचिव वगैरह ये सब होते हैं रिटायर्ड, वे सब रहेंगे। जो पत्रकारिता जगत में जो इमिनेंट पर्सनालिटी होंगे वे हो सकते हैं। तो ये इसके साथ ही साथ मतलब जो खेल ये सब वगैरह में जो मतलब बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी, जिससे कि मतलब देश और राज्य का गौरव बढ़ा है, और वे सब बैठे रहेंगे। उनके समक्ष जब आपका आवेदन जाएगा तो प्रत्येक स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि फलाना व्यक्ति ने ये सूचनाएं मांगी और संबंधित लोक सूचना प्राधिकारी ने ये सूचना प्रदान नहीं की, तो उन्हें जो है से उन्हें सिविल पावर का मतलब सिविल कोर्ट का ही पावर उपलब्ध होता है। उसको समन करेंगे, उसको बुलाएंगे और पूछेंगे कि आपने क्यों उपलब्ध नहीं कराया, और जितना विलंब हुआ होगा प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपया उनको फाइन किया जाएगा। ये कोई बहुत मतलब राशि की बात नहीं है। फाइन होना सरकारी सेवक के में कैरेक्टर में एक दाग है, जिसको प्रमोशन रोक सकता है, जिसको मतलब अगर कोई मतलब आगे जब भी होगा तो उनका जो है सेकंड मतलब लिस्ट में जिंदगी भर हो सकता है कि उसी पद पर रह जाएंगे। तो ऐसा मतलब जो भी माने व्यक्ति हैं तो उनको सतर्क रहना होगा कि जो भी जनता के द्वारा सूचना मांगी जा रही है उसको बताएं। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि अगर मतलब मान लीजिए कि कुछ सूचनाएं जो सेक्शन 8 में दिया हुआ है, सेक्शन 8 में है, जो मतलब भारत की मतलब प्रभुता और अखंडता से को किसी तरह से प्रभावित करता हो, जो किसी आपकी सूचना मतलब ऐसी सूचना मांगे हैं कि जो जिससे कि किसी की जान पर खतरा बनावे, ऐसी सूचना मांगे हैं जो किसी अपराधी के अन्वेषण को प्रभावित करता हो। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं मतलब जैसे किसी सूचना मांग रहे हैं जिसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो, तो ये सब सूचना जो है से एग्जम्प्टेड हैं। ये सूचनाएं आपको नहीं दी जा सकती है। लेकिन आपको ये लोक सेवक को देखना होगा कि क्या ये जो है से जो मांगी गई सूचनाएं हैं तो धारा 8 के अंतर्गत में किसी मतलब पॉइंट पर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उनको अगर उन्होंने क्या भ्रामक सूचना दे दी या मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप जो है से उनके विरुद्ध में प्रथम अपील प्राधिकार, उनसे सीनियर पदाधिकारी जो होंगे उनके पास अपील करेंगे। उनका जो है 30 दिन के अंदर में निस्तारण करेंगे, और निस्तारण करने के बाद अगर आप इन दोनों से खुश नहीं हैं, इन संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो है से प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग बना हुआ है। अब वहां पर मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं वे देखिए हाई कोर्ट के एक्टिंग जज भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। एक जो प्रशासन के तरफ से जो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी हो सकते हैं, रिटायर्ड मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। और इसके अलावे पत्रकारिता जगत के इमिनेंट जो पत्रकार हैं वे हो सकते हैं। इस तरह के जो इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वहां पर बैठे होते हैं। वे जनता आपको सूचना दिलवाने के लिए और सूचना नहीं देने वालों को दंडित करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये बहुत लीनियंट कानून नहीं है आपका जो है से मतलब है। तो उनका कर्तव्य होता है कि सेक्शन 19 के अंतर्गत में अगर उन्होंने सूचना अपील आपने दायर कर दिया तो वे आपको जो लोक सेवा के विरुद्ध में दायर किया गया है तो उनसे मतलब उनको समन करेंगे, बुलाएंगे, और बुला करके और पहले सूचना दिलवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी उनके बार बार निर्देश के बाद भी आपको सूचना प्राप्त नहीं दिलाई जाती है तो वे उसको दंडित करेंगे, उनके विभाग को सूचित करेंगे कि यह अधिकारी किसी काम लायक नहीं है, इस अधिकारी को डिमोट करो या इस अधिकारी को दंडित करो कि आगे भविष्य में प्रमोशन ना मिले, उसके इंक्रीमेंट को रोको। तो ये सूचना का अधिकार बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। आपको किसी तरह की अगर क्यूरी होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 9431106688।
आप इसको मेरे से कंटेंट कर सकता हूं। देखिए, मैं एडीएम के रूप में पूरे रांची जैसे शहर का मैं पीआईओ रह चुका हूं। मैं कई जगह का प्रथम अपील पदाधिकारी भी रह चुका हूं। मेरा लंबा अनुभव है। मैं आपको हर बिंदु पर एक हम आपको सलाह दूंगा और आप इसको गाइड भी कर सकते हैं, जो भी कहें तो एक मैं करूंगा आपको। और आप निर्भीक होकर के, चूंकि मैं खुद इस विभाग से मैं रह चुका हूं, मेरा एक अनुभव भी है। आप लेकिन ये कोई मनमाना न करे कि, और जो भी ये नहीं है कि मतलब सिर्फ सरकारी सेवक, बल्कि यहाँ तक कि मुखिया जी हों या फिर विभिन्न विभाग के कंट्रैक्टर्स हों या तरह तरह के, तो ये सारा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं ना, इनके पारदर्शिता को दूर करने के लिए ही ये सब कानून बना हुआ है। ये मतलब सूचना को गोपनीय रख करके और अपना अपना काम कर करके करोड़ों अरबों खरबों का काम करा लिया और बढ़िया बिस्तर बना समेट लिया। आप इनकी सूचना मांग करके, आपका पैसा से आपको इनको वेतन मिलता है, आपके पैसा से इनका जो है से योजनाएं बनी हैं। आप इनकी सूचना एक एक चीज पर ध्यान रख सकते हैं। आपका अनुसरण करना आपका दायित्व बनता है, आपका हर नागरिक का दायित्व बनता है। आपका भी दायित्व है, मेरा भी दायित्व है ना। और कोई खैरात में मैं ये मांग नहीं कर रहा हूं। ये हमें जो है से भारतीय संसद के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत में दिए गए शक्ति के तहत है। और इसलिए जो है से मैं ये कहूंगा दोस्तों कि आप सूचना के अधिकार में किसी के पास गिगड़ाइए नहीं कि सूचना मांगने के लिए। आप सूचना के अधिकार अधिनियम जो 31 धाराओं की है, इसका अध्ययन करें और इसमें सारी बातें लिखी हुई है। और अगर आपको कोई कहीं पर कोई संशय हो तो मैं तैयार हूं। मेरा मतलब काफी लंबा इसमें तजुर्बा रहा है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही तजुर्बा से करें, आप खुद भी अध्ययन करें, लेकिन अगर कहीं भी अगर मैं काम आ सकूं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कृपया सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, अन्य लोग को शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी जानकारी मिले। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।